Good morning, all of you. Sorry. बच्चे कैमरा ऑन कीजिए. Good morning, sir. Good morning, प्रत्युष. Good morning, sir. अभी कोई? पल्लवी, भास्कर. क्या भास्कर आपका क्लास कंटिन्यू नहीं रहता है? प्रॉब्लम था सर. अदिति, यस सर. कैमरा ऑन कीजिए. ओके सर. ओके, आकृति. यस सर. आकृति, यस सर. आवाज कम आ रहा है आपका. सर माइक प्रॉब्लम होगा. सोनाली, यस सर. क्या बनाई है प्रैक्टिकल? यस सर बनाए हैं तो कंप्लीट नहीं हुआ है. कंप्लीट नहीं हुआ. नो सर. समझ में आया वो टॉपिक? अगर अब आपको बोले कि हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आप फाइंड आउट कर लोगी. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीरीज ये भी बन जाएगा. यस. कहां तक हुआ है? Present value of any annuity का सर हो चुका लास्ट है. टॉपिक हुआ था. यस सर. प्रैक्टिकल उसको बना लिए थे ना? सेंड हाँ सर, एक बताए हुए थे. मिस्टर भारत प्रिंसिपल विशेष टू इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ₹5,000. चलिए, तो टुडे वी विल डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड. लिखेंगे सही बच्चे? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स. वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स और 1 मिनट सर. डिवेंचर्स. ये देखिए, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर. यानी डिवेंचर और बॉन्ड का कैसे वैल्यूएशन करते हैं, हाउ टू वैल्यूट बॉन्ड और डिवेंचर्स. बॉन्ड क्या होता है सर? हाँ, आते हैं. बॉन्ड का मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड सब नहीं होता है, 1972 एक्ट के हिसाब से भी दिया हुआ रहता है. क्या सर? मीनिंग ऑफ बॉन्ड. bonds are
investment securities bonds are investment securities where an investors lends money to a company, इन्वेस्टर के बाद क्या बोले? lends, Lends, lends money to a company or a government lends money to a company or a government for a set period of time or a government for a set period of time. यानी बॉन्ड्स जो है सो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज वेयर एन इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू अ कंपनी, जब किसी कंपनी को कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा देता है। या क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड्स और क्या, डिवेंचर्स। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। सर नहीं समझ में आया सर, बॉन्ड्स मतलब क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर। धन्य है प्रभु। माने लैंड्स टू अ मनी, मनी मतलब कंपनी को देना, ये तो समझ में आया ना। इन्वेस्टर समझते हैं, जो इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज है कि एक कंपनी को, आप ही किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो बताओ आप उस कंपनी के लिए क्या हुए, इन्वेस्टर हुए। यस सर। बोलो जी सर। फिर जी साथ जी साथ बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जी सर। क्या हम लिखवाएंगे। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे, मतलब कोई भी पर्सन जब किसी कंपनी को पैसा क्या करता है, पेमेंट करता है कर्ज के रूप में। मतलब सर, मतलब पैसा लगाएंगे तो बॉन्ड्स बन गया सर। हाँ, बॉन्ड भी होता है, डिवेंचर भी होता है, लोन भी होता है, तीनों चीज होता है। लेकिन आप ओके। किसमें इंटरेस्ट रखते हो, किस कंपनी में रूप सर। देना चाहते हो। आगे लिखो तो थोड़ा। इन एक्सचेंज फॉर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, ये क्या बोले, एन एक्सटेंस? इंटरेस्ट सर इन इंटरेस्ट फॉर, in exchange for a regular interest payment in exchange for regular interest payments, once the bond reaches maturity, तो बॉन्ड के बाद reaches maturity, जैसे ही मैच्योरिटी वो डेट हो जाता है, उस डेट नहीं कहते 3 साल के लिए पैसा दिए किसी कंपनी को, 3 साल का किसी कंपनी का बॉन्ड हम खरीद लिए। बॉन्ड एक प्रकार का कंपनी को जब पैसा लेना होता है, गवर्नमेंट को जब पैसा लेना नहीं देखते, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड एक प्रकार का मतलब इन्वेस्टमेंट है। सर बॉन्ड्स में बनता है सर, जैसे इन्वेस्टर को जो पेपर वर्क होता है सर, उसी को बोल रहे हैं क्या सर? उसी में लिखा हुआ रहता है
क्या सर? ये देखो, देखो तो लिंक भेजे हैं। जी सर, लिंक आया है अभी। उसको ओपन कीजिए। सर एक बार आप अपने लैंग्वेज में समझा दीजिए। बॉन्ड एक प्रकार का मनी है जो कोई भी कंपनी में पैसा क्या करता है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट होता है, और जैसे ही उसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है तो पैसा कंपनी को वापस करना पड़ता है। ये इसका सिंपल मीनिंग है। इन्वेस्टमेंट का ही एक टाइप्स है। जो इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है ना, जैसे शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, लोन दे दिया, उसी प्रकार का एक प्रकार का बॉन्ड भी होता है, उसका वैल्यूएशन किया सर जाता है। बॉन्ड का मतलब सर मजबूत जोड़ ना होता है सर? क्या होता है? मतलब मजबूत जोड़ होता है ना सर? नहीं नहीं, उसको फाइनेंस के टर्म में समझिए, फाइनेंस के टर्म में उसको सर्च कीजिए अगर सर्च करना है तो। जी सर। स्ट्रॉन्ग तो कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर बॉन्ड खरीद लिया है, ये एक प्रकार का फिक्स्ड इनकम है जो रिप्रेजेंट करता है लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू द बोरोवर, यूजुअली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। जी सर। ये एक प्रकार का जो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम। बॉन्ड क्या है? एक फिक्स्ड इनकम है। या सर पेपर में लिख देता है सर 5% इंटरेस्ट आपको देना होगा हर महीना, हाँ तो बॉन्ड यही वाला है पेपर। सर? हाँ, इन फाइनेंस लैंड लिखवा है सर ये सब? क्या लिखवाए हैं? बॉन्ड लिखवाया है, देखिए ना अभी लिंक भेजे ना, उसी में से लिखवाए हैं आपको अभी हम। इट इज अ जी टाइप सर। ऑफ सिक्योरिटी अंडर विच द इश्यूअर ओन द होल्डर अ डेट विथ और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। मतलब एक प्रकार का ये है, कंपनी को क्या करना, कर्ज देना। किस रूप में? तो बॉन्ड के रूप में। हम आपका बॉन्ड परचेज कर रहे हैं और ये 5 साल के लिए है, 5 साल के बाद आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तब तक आप मुझे क्या करोगे, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। सिंपल। ये दो पार्टियों के बीच में, जो एक इन्वेस्टर होता है, जो एक कंपनी होता है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एक बार उसको पढ़िए जो भेजे हैं। जी सर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अ सर बॉन्ड क्लियर हो गया सर? हो गया सर। दूसरा वर्ड फिर याद करना पड़ता है सर, यही रहने दीजिए। नहीं, फिर उसको पढ़िएगा, जरूरी नहीं कि सब यादें रटे मार लो, थोड़ा एक दो ये हो। पढ़ करके देखोगे कि जो इजी लैंग्वेज होगा वो आप लिख लोगे। हम तो दोनों इजी बोलिए लिखवाए हैं, तो मेरे लिए लेकिन तो सर easy यही इजी है सर, दूसरा वर्ड कोई जरूरत नहीं है। नहीं है तो लिखो, छोड़ो, लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रिडीमेबल बॉन्ड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल और इरिडीमेबल दो प्रकार के होते हैं। एक वो बॉन्ड जिसको एक सर्टेन डेज के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा, वो होता है रिडीमेबल। रिडीमेबल का स्पेलिंग लिखिए, RED
REDEEMABLE, present value of a redeemable bond or debenture. देखिए, when a bond or debenture, when a bond or debenture is redeemable, its present value can be, its present value can be determined its present value can be determined by estimating its future cash flow. सर डिटरमाइन के बाद सर क्या बोले? Determine by estimating its future cash flows. Future cash flow, and then discounting the estimated future cash flows at an appropriate capitalization rate. कैपिटलाइजेशन रेट या डिस्काउंटिंग रेट भी आप कह सकते हैं इसको। एप्रोप्रिएट के बाद सर कैपिटलाइजेशन रेट और डिस्काउंट रेट। इसको पढ़ के देखिए तो अब इसका देखिए, अब सब बुक का अपना अलग अलग ये क्या कहते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है, सबका मीनिंग तो एक ही रहता है लेकिन लैंग्वेज सबका ये रहता है। लिखिए तो
ये यहां तक समझ में आया जी? When a bond or debenture is redeemable, मतलब जब कभी भी बॉन्ड हो या डिवेंचर हो उसको भुगतान करने वाले होते हैं, इट्स प्रेजेंट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय एस्टिमेटिंग इन इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब भविष्य में मुझे कितना पैसा पेमेंट करना है और उस पेमेंट के बदले आज हम कितना ले रहे हैं। मतलब आज अगर 5 रुपया ले रहे हैं तो आगे हमको 7 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा कि 6 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, उसी के बारे में करें। एंड देन डिस्काउंटिंग द एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो, यानी भविष्य में जो डिस्काउंटिंग द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो एट एन एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट या डिस्काउंट रेट। हम आज पैसा आपसे ले रहे हैं 10 रुपया, तो निश्चित रूप से कल 12 रुपया देंगे आपको। कंपनी तो यही प्रॉमिस करेगा इन्वेस्टर के साथ कि आज आप हमको दीजिए, 3 साल तक आपका पैसा हम रखेंगे। अगर आज आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो अगले 3 साल में हम आपको क्या करेंगे, 1,50,000 देंगे, यानी 50% रिटर्न देंगे। तो उस 50% को जो 1.5 लाख रुपया हमको आगे देगा, उसको 1.5 लाख देने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपया यानी डिस्काउंट करके आपको हम दे रहे हैं। ये फाइनेंस कहता है। पहले कैमरा ऑन करो बच्चे। ओके, एक बच्चे सिर्फ यहाँ पर ऑन किए हैं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर तो आप लोगों को देखिए, देखो तो इसको भी से इंडिकेट करते हैं। एक बार हम इसको आप लोग को सेंड करते हैं आपके मटेरियल का, ठीक है? फॉर्मूला इसको लिखिएगा, बोर्ड पर हम लिख दें। सर मटेरियल सेंड कर दीजिए ना सर। ओके, इसको अभी बनाइएगा सही बच्चे, ठीक है? देखो, 2 ही कंडीशन होता है। एक तो कंडीशन हुआ कि व्हेन अ बॉन्ड्स और डिवेंचर इज रिडीमेबल, जिसमें डिफिनिट मैच्योरिटी पीरियड होता है, और दूसरा होता है कि इरिडीमेबल, दैट इज हैज नो स्पेसिफाइड टाइम मैच्योरिटी पीरियड। मतलब उसके बारे में आपको टाइम का कोई जिक्र नहीं किया है।
2 पेज अभी भेज लें, ठीक है। जी सर। देखिए तो आ गया। नो सर। यस सर, आ गया। यस सर। चलिए पहला फर्स्ट पेज को पढ़िए, उसका दूसरे पेज को पढ़िए। जो अभी समझाए हैं उसी पर ये फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, उसका ये प्रैक्टिकल बनाइए, ये प्रैक्टिकल बन जाएगा आपको। पढ़े। केडी का शॉर्ट फॉर्म वहां देखिएगा, डिवेंचर इंडिकेट किया हुआ है। सब बुक का अपना वो मीनिंग थोड़ा जो है। क्वेश्चन पढ़िए इसका प्रैक्टिकल। यस सर, पढ़े। उसको बनाने की जो कोशिश कीजिए। और रहा बात, इसमें कुछ ज्यादा तो ऐसे समझना नहीं है। 70 यहाँ जो 70 रुपीज दिया हुआ है, 7% हो गया। 1000 का 7% कितना होगा? 70 ही तो आएगा।
और जो एप्रोप्रिएट कैपिटल है, कैपिटलाइजेशन रेट 5%, ये 0.5 हो जाएगा। हो गया सोनाली? यस सर। चलिए तो नेक्स्ट ला बनाइए। नेक्स्ट भी भेजे हैं ना, डिस्काउंट रेट टेबल नीचे में। नीचे वाला बनाइए, 11 नंबर है। जो लास्ट में क्या है, डिबेंचर ऑफ ₹2000 issued a company matured in क्या 4 year, the rate of interest of the debenture is 8% per annum। A debenture of ₹2000 issued a company, मैच्योरिटी कितना है, मैच्योर कितना इन 4 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 11 नंबर देखेंगे, ये दोनों बन जाएगा। 11 नंबर बना के मुझे बताइए आंसर कितना होता है प्रेजेंट वैल्यू उसका। और इसके बाद जैसे 11 बन जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक। दोनों भेज दिया आप लोगों को 11 नंबर का बना करके, और दो को उसको क्या करेंगे आप लोग बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे अभी। सर ये प्रेजेंट Yes, वैल्यू फॉर yes, sir. रिडेबल बॉन्ड्स क्या होता है सर, इसके बारे में बताएं नहीं सर अच्छा से। क्या फिर से बोलिए, फिर से बोलिए भास्कर। सर रिडेबल बॉन्ड्स क्या होता है सर, इसके बारे में बताएं नहीं। रिडीमेबल बॉन्ड के लिए आपका जो लाइफ टाइम है, जो फीचर है, मतलब ये उसका है कि पैसा आप ये कह के ले रहे हो कि हम अगले 3 साल में आपको दे देंगे, अगले 5 साल में हम आपको लौटा देंगे, अगले 10 साल में लौटा देंगे, मतलब डिफिनिट हो। और इरिडीमेबल का मतलब होता है कि समय के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर सर नहीं दे पाया तब सर? नहीं दे पाएगा तो घर में उसको कोर्ट से लेगा पैसा, क्लेम करेगा उसके ऊपर में। इसी के लिए सर बॉन्ड्स बनाया जाता है ना सर? हाँ, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। आप समझ में आ गया सर। हम तो तब कितना क्लियर करके समझ रहे हैं कि लोन दिए भास्कर को लोन लौटाना है, लोन। सर हमको लोन वोन मत दीजिए सर, पैसा लीजिए खाली हमसे। हाँ, तो लोन का मतलब जब फाइनेंस के टर्म में, तब तो बुबक बन जाइएगा, खाली पैसा लगेबे कीजिएगा कि कोई पैसा रिटर्न मिलेगा तब ना जी। अगर पैसा लेकर के कोई रख ले आपका तो डूब गया, तब थोड़े फाइनेंस पढ़े आप। फाइनेंस का तो मतलब है 1 रुपया का 2 रुपया करना। सर आप ही से तो पढ़ रहे हैं सर, अब क्या बोल रहे हैं? अरे तो हम ही से पढ़े, तो हम ही तो आपको समझाना चाह रहे हैं कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आज आपके पास 100 रुपया है तो उसको 150 रुपया करना है ना। नहीं सर 175। ठीक है, जो भी मतलब इंक्रीज करना है जी। हाँ, तो इंक्रीज करना है तो जब उसका टेक्निक समझिएगा तब ना। अब तो यस सर, अब तो टेक्निक मार्केट में सिर्फ बताइएगा पवनो सर। सर तो नहीं है, मार्केट में तो सुमन सर भी है, मार्केट में तो आकाश सर भी है। ये कहाँ पे है सर? जिससे रिटर्न मैक्सिमम आए। ओके बच्चे। सर हाँ
सर एक प्रैक्टिकल आप बना के बताइए ना हम लोग को, इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो बना हुआ है बुक में। फॉर्मूला आप पढ़ी है? सब पढ़े हैं लेकिन नहीं आ रहा है समझ में, एक बार आप बना के दिखाइए ना, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 11 नंबर। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने आता है ना? कल का क्लास यस की थी, कल नहीं प्रीवियस क्लास की थी थर्सडे को। यस सर। हाँ तो तब तो ठीक है, खूब खूब हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताए थे कि अगर 5% है तो 5/100 हो जाएगा, ये बताए थे। अब यस सर बताए थे। 1 साल का यह हो जाएगा, फिर 2 साल का कितना हो जाएगा? 105 बटे कितना? 100। फिर इसका 2 साल करोगी। देखो क्या है प्रॉब्लम इसमें, कितना नंबर बोल रही हो? तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर 10 में आप पहले क्वेश्चन समझो, यहाँ पर क्या करा है कि 1000 रुपया इशू अ कंपनी, डिवेंचर पर पैसा लेता है कंपनी, यानी कंपनी लोन ले रहा है, एक तरह से समझो कर्ज ले रहा है। डिवेंचर क्या है कंपनी के लिए? लोन ही तो है। तो 1000 लिया, कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द कंपनी ऑन द डिवेंचर इज कितना? डिवेंचर पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 7%। लेकिन अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 5%। अप्रोप्रिएट मतलब अच्छा, कि भाई इतना तक हम दे सकते हैं, सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर होगा तो फिर हम डूब जाएंगे, मेरा फर्म क्या हो जाएगा? लॉस में चला जाएगा। अब यहाँ पर देख लो क्या लिखा हुआ है ऊपर में, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। तो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितना करेंगे? अगर 7% है तो 1000 का 7% कितना होगा? 70 होगा। 70 रुपये। तो ये 5 साल का, 1 2 3 4 5, 5वां साल के अंत में उसको कितना मिलना चाहिए? 100%। ये समझ में आया? लास्ट में देखो ना, अगर 5 साल का है तो एम बराबर क्या था? मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर 100 पर ही तो निकालते हैं हम लोग, है ना? 5%, 7%, 10% जो भी है, तो 100 हो जाएगा। नीचे में 1 + 0.5, 1 + 0.5, 1 + 5 का मतलब क्या? ये बताए थे ना, 5% कितना होगा 100 का? अरे 5 ही रुपया होगा जी। तो इसको तोड़ोगे तो तोड़ करके देखो, इसको सब यहाँ पर इतना आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर बताए थे 5% के लिए। नीचे वाला देखो, नीचे क्लियर करके समझाया हुआ है, नीचे क्लियर करके समझाया हुआ है। देखो 5% के लिए कितना आएगा? 0.952 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कितना होगा? 0.907, और उसे मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में सबको जोड़ दो, वही हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। ये प्रीवियस क्लास में बताए हैं। जी यस सर। सर बन जाएगा। तब इसी को फॉलो करो। वो तो शॉर्टकट हो गया ऊपर वाला एक ही बार अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा? 11 नंबर बना करके आप लोग रखेंगे बच्चे सभी कोई। ओके।
ओके बच्चे, बन जाएगा सब, इसको बना करके रखेंगे सही बच्चे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।